नमस्कार, भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स में स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक टू द भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का 5वां और 6ठा श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th एंड द 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 11 ऑफ द भगवत गीता एंड द 5th श्लोक गोज लाइक दिस। 5वें श्लोक को हम इस तरह से चैंट करते हैं। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? पश्य मे पार्थ रूपाणि, तो पहला चरण यहां पे छूटेगा। नाना विधानि दिव्यानि, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में चैंटिंग के हिसाब से कौन कौन से नियम लागू होते हैं। लेट्स लुक एट द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। पहले चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, र पे बड़ी ऊ की मात्रा है तो उसको पूरा सुनाई देना चाहिए, कानों में पढ़ना चाहिए। पश्य मे पार्थ रूपाणि, ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं, मगर ये जो एस अवग्रह आपको अपनी किताब में दिख रहा है, इसमें विलुप्त अ होता है, तो इसमें शो को थोड़ा सा खींच के बोलेंगे। शतशोऽथ सहस्रशः, ऐसे करके आएगा। शतशोऽथ सहस्रशः। और ये जो स और ये जो दिख रहा है, ये जो वर्ड आपको दिख रहा है, ये सहस्र है। सहस्र, स पे र की मात्रा है। काफी शुरू में जब हम लोग चैंट करना सीख रहे थे, हम इसको सहस्त्र बोलते थे, तो सहस्त्र कोई शब्द नहीं होता, वो होता है सहस्र। सहस्र का मतलब होता है हजार, तो इसको चैंट करना है सहस्र। और ये जो विसर्ग आ रहा है चरण की समाप्ति पे, इसलिए इसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। सहस्रशः, ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम नहीं है, और चौथे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। तैयार है? श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। चलिए छठा श्लोक देखते हैं किस तरह से चैंट करते हैं। पहले मैं वो बताता हूं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान्। अगर आपकी किताब में आप देखेंगे, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ, ये एक शब्द दिखाई दे रहा है आपकी किताब में, मगर ये क्या होगा? जो न है यहाँ पे, न, इसका कंस्ट्रक्ट कैसे होगा? न प्लस अ। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान्, तो ये न यहाँ पे हलंत हो गया और ये चरण यहाँ पे छूट गया। और दूसरा चरण आरंभ होगा अ से। ये जो अ आया, इससे दूसरा चरण आरंभ होगा। अश्विनौ मरुतस्तथा,
ये ऐसे करके। तीसरा चरण कैसे, बहु निदृष्ट पूर्वाणी, तो ये यहां पे तीसरा चरण छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं, द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक। लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में जो हमने बताया, पहला चरण कहाँ छूटेगा और दूसरा चरण का आरंभ होगा, इसके अलावा और कोई चैंटिंग के हिसाब से नियम है नहीं। मगर 11वें अध्याय में अगर आप देखेंगे, पूरे अध्याय में जोड़ाक्षर या संयुक्ताक्षर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए, का उपयोग बहुत ज्यादा है। तो हम जब चैंट करेंगे या जब चैंट करते हैं तो शुरू में शायद थोड़ी सी हमको तकलीफ होती है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तो होते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इसको करना पड़ेगा। 11वें अध्याय के सारे श्लोकों को बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर ज्यादा होने के कारण कई बार ऐसा लगता है कि टंग ट्विस्ट हो जाती है। टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वैसा होता है। तो जैसे देखिए, इसमें श आधा, त आधा, न आधा, न आधा, फिर न आधा, इतने सारे एक में। पश्चादित्यान वसून रुद्रान, ये ऐसे करके। दूसरा हमने आपको बता दिया, तीसरे और चौथे में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। पश्चादित्यान वसून रुद्रान, पश्चादित्यान वसून रुद्रान, अश्विनौ मरुतस्तथा, अश्विनौ मरुतस्तथा, बहून्यदृष्ट पूर्वाणि, बहून्यदृष्ट पूर्वाणि, पश्चाश्चर्याणि भारत, पश्चाश्चर्याणि भारत। चलिए एक बार दोनों श्लोक मिलके चैंट करते हैं। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवत गीता चैंटिंग। वो कहते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग। लेट्स फील इट। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, पश्य मे पार्थ रूपाणि, पश्य मे पार्थ रूपाणि, शतशोऽथ सहस्रशः, शतशोऽथ सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि, नानाविधानि दिव्यानि, नानावर्णाकृतीनि च, नानावर्णाकृतीनि च, पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान्, पश्चादित्यान् वसून् रुद्रान्, अश्विनौ मरुतस्तथा, अश्विनौ मरुतस्तथा, बहून्यदृष्ट पूर्वाणि, बहून्यदृष्ट पूर्वाणि, पश्याश्चर्याणि भारत, पश्चाश्चर्याणि भारत। प्रैक्टिस करते रहिए। और जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं, खासकर पहला चरण या तीसरा चरण कहाँ छूटता है, जहाँ पे पूरा एक शब्द हमको लगता है, दिखाई देता है हमारी प्राकृतिक आंखों से। जब हम देखते हैं ऐसा दिखता है, तो हमको पता होना चाहिए वो कहाँ छूटेगा और किस तरीके से छूटेगा, उसके नियम वहाँ पे क्या लागू होंगे। ये अगर नोट किया होगा तो बहुत आराम से हम इसको चैंट कर पाएंगे अकेले में बैठ के। दोनों श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 11वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 7th and the 8th श्लोक ऑफ चैप्टर 11 of the Bhagavad Gita. Till then, Namaskar, Hari Om.